फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका पायस या इमल्सन। तो हमने कोलाइडी विलयनों के प्रकार पढ़े थे। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि तीन आपको कोलाइडी विलयन ध्यान रखने हैं। एक तो सोल बताया था, अरे सोल सोल हमने पढ़ ही लिया। उसके बाद में पायस या इमल्सन, और उसके बाद में जेल पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? जेल। तो यहाँ पे नंबर सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं, पायस या इमल्सन। तो पायस या इमल्सन का फॉर्मेशन कैसे होता है मैंने आपको बताया था। पायस या इमल्सन जो होता है, इसके फॉर्मेशन के लिए एक तो आपके पास क्या होगी भी, परिक्षेप्त प्रावस्था होगी भी, परिक्षेप्त प्रावस्था। और एक आपका क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम होगा भी। क्लियर है भी? अब यहाँ पे जब हमने कोलाइडी विलयन पढ़ा था, उसके टाइप्स हमने पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया था कि पायस या इमल्सन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बताओ, परिक्षेप्त प्रावस्था के रूप में किसका यूज करते हैं अपन? अरे लिक्विड होते हैं। और परिक्षेपण माध्यम भी क्या होता है? लिक्विड होता है। परिक्षेप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही कौन सी अवस्था में होते हैं? द्रव, लिक्विड अवस्था में होते हैं। कौन से स्टेट में होते हैं भी? लिक्विड। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको ये तो पता ही है किसको किस में घोलेंगे, किसको किस में घोलते हैं? परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेप्त प्रावस्था को। मतलब क्या हुआ यहाँ से, परिक्षेप्त प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम क्या है? द्रव है। तो किसको किस में घोलोगे? परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में। अर्थात यहां से कह दोगे आप कि लिक्विड है भी आपके पास, लिक्विड को किसमें घोला? लिक्विड में घोला भी, तो क्या बन गया? इमल्सन। क्या बना भी? इमल्सन। क्लियर है भी? लिक्विड को लिक्विड में इमल्सन बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हमने पढ़ा था कि इमल्सन जो है टू टाइप्स के होते हैं। इमल्सन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। क्लियर है भी? पायस मुख्यतया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रकार कौन कौन से होते हैं भी? एक तो हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, तेल का जल में और जल का तेल में। क्लियर है भी? ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन, तेल का जल में, ठीक है भी। और नंबर दो, जल का तेल में। इसको बताओ क्या लिख सकते हैं अपन? तेल का जल में। अरे तेल का जल में का मतलब क्या हुआ? इसमें ज्यादा क्या है? अरे ज्यादा क्या है? ऑयल कैसे है इसमें? अरे तेल का जल में, जल में मतलब जल ज्यादा है। जल क्या है? ज्यादा। और तेल क्या है? कम है। ठीक है। तो यहां से बताओ किसको किस में घोलोगे? जल में तेल को। क्लियर है? तो यहां से क्या लिख दूंगा मैं, बताओ? ऑयल। अरे तेल का मतलब ऑयल। इन, इन का मतलब घुला हुआ है। किस में घुला हुआ है? वाटर। ऑयल इन वाटर। ठीक है भी? ऑयल इन वाटर। ऑयल किस में है? वाटर में। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद यहां से बताओ इसको क्या लिख दोगे आप? वाटर इन ऑयल। वाटर किस में है? ऑयल। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद मेरे को यहां से आप बताएंगे कि दोनों टाइप आपको बताने, तेल का जल में। यहाँ पे बताओ परिक्षिप्त प्रावस्था होगी भी। अरे परिक्षिप्त प्रावस्था। और क्या होगा यहाँ? परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में बताओ किसका यूज कर रहे हैं अपन? तेल का। किसका कर रहे भी? तेल का। और माध्यम के रूप में जल। क्लियर है भी? किसको किस में घोल दोगे? तेल को जल में। क्लियर है? सेकंड वाले में क्या करोगे? तेल का जल में। इसमें क्या होगा भी? परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होगी? परिक्षिप्त प्रावस्था, अरे क्या होगी? जल। और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम क्या होगा? तेल होगा। क्लियर है भी?
इनके डायग्राम बना ही देंगे आप? अरे डायग्राम बना देंगे? नहीं बना दोगे? बना दोगे? तो मुझे तो बनाना ही है, आप भी बनाओ कुछ। ये कंटेनर हमने लिया अभी, क्लियर है? अब इस कंटेनर में हम वाटर फिल कर देते हैं। क्या फिल किया हमने? वाटर। ये वाटर फिल किया अभी हमने, क्लियर है? तो वाटर किसकी भांति व्यवहार कर रहे हैं बताओ? अरे किसकी भांति? क्लियर है? परिक्षेपण माध्यम की भांति। और इसमें हमने क्या डालना है? अरे तेल डालने, तेल की बूंदे। तेल की बूंदे होगी, क्लियर है? ये क्या होगी आपका? परिक्षिप्त प्रावस्था। तो यहाँ पे परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में हम तेल ले रहे हैं और परिक्षेपण माध्यम के रूप में वाटर ले रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं भी? अरे क्या कहते हैं? ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर, क्लियर है? अरे बता दोगे? इसका एग्जाम्पल की हम बात करें, इसका एग्जाम्पल क्या होगा अभी? दूध होता है, मुझे तो बताना ही, दूध में वसा की बूंदे। दूध होता है, दूध लिक्विड की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति? लिक्विड। और उसमें वसा की जो बूंदे होती हैं वो तेल की भांति व्यवहार करते हैं, क्लियर है? तो दूध में वसा की बूंदे, क्लियर है भी? दूध में वसा की बूंदे, क्लियर है? पहला पहला टाइप क्लियर है भी? तेल का जल में, क्लियर है? दूसरा टाइप क्या है इसका? जल का तेल में। जल का तेल में का मतलब तेल क्या होगा? ज्यादा होगा भी, और वाटर क्या होगा? कम होगा। बना सकते इसका डायग्राम? एक कंटेनर हमने लिया, इस कंटेनर में ये आपका तेल की बूंदे होगी भी, तो किसकी बूंदे होगी? तेल की बूंदे होगी। तेल ही तो ज्यादा है। और इसमें क्या लिया हमने? वाटर। ये वाटर हो गया अभी। तो यहाँ पे क्या लिया हमने? तेल। तेल लिया अभी। और ये क्या लिया हमने? ये वाटर हो गया आपका, ठीक है भी? इसको क्या कहोगे आप? अरे वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल, ठीक है? ऑयल में वाटर, ध्यान रखोगे? परिक्षेपित प्रावस्था के रूप में जल और परिक्षेपण माध्यम के रूप में तेल। इसका एग्जाम्पल हम बताएंगे। घी होता है, घी। अरे घी होता है ना, घी। दूसरा एग्जाम्पल, कोल्ड ड्रिंक होते, कोल्ड ड्रिंक। समझा देंगे? तेल का जल में बताओ एग्जाम्पल। तेल का जल में एग्जाम्पल, दूध में वसा के बूंदे। और जल का तेल में एग्जाम्पल, घी और कोल्ड ड्रिंक। बता देंगे परिक्षेपित प्रावस्था कौन सी है और परिक्षेपण माध्यम कौन सा है, क्लियर है? ये टॉपिक था आपका पायस या इमल्सन। कर लेंगे।